किसी देवी देवता को शंकर के स्वरूप की पूजन करते हुए नहीं देखा होगा। आपने देखा होगा तो शिवलिंग की पूजन करते देखा। कारण क्या? उसका एक कारण प्रदोष, शिवरात्रि, सोमवार की अष्टमी। प्रदोष भी हर महीने आती है, शिवरात्रि भी हर महीने आती है, सोमवार भी हर महीने 2, 3, 4, 5 पड़ी जाती है। सोमवार की अष्टमी जरूर साल भर में 4 या 5 आती है। सोमवार, प्रदोष, शिवरात्रि, सोमवार की अष्टमी, ये वो तिथियां हैं, ये वो वार हैं। अगर कोई भूल से भी शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्माण करता है या अपने घर में रखे हुए शिवलिंग पर शमी पत्र को समर्पित कर देता है तो जिंदगी में उसका बाल बांका हो ही नहीं सकता है। प्रदोष के शमी पत्र में बल होता है। प्रदोष के शमी पत्र में मैं सुनील जी को धन्यवाद दूंगा, आपको बहुत बहुत साधुवाद। ये 5 दिन की कथा में 22 तारीख को प्रदोष पड़ रहा है और बाबा की कृपा है आप पर जो ये प्रदोष के समय पर भी कथा चल रही है। कथा का समापन 23 को है पर 22 को प्रदोष पड़ जाएगा। कितने किस्मत वाले हैं रेवाड़ी वाले, घर जाके नजर उतरवा लेना, राइन ऑन से हो। एकदम जोरदार शिव तत्व की प्राप्ति। जितना शिव में उससे 1000 गुना शिवलिंग में बल की प्राप्ति होती है। प्रदोष के दिन यदि आपको कहीं से शमी पत्र मिल जाए, प्रदोष के दिन यदि कहीं से आपको शमी पत्र मिल जाए और प्रदोष काल में, प्रदोष का जो समय होता है, शाम का जो समय होता है प्रदोष काल, 4 प्रदोष 5 प्रदोष आप कर देखिएगा कि आपका कोई काम है, कोई नौकरी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, कोई समस्या बड़ी विकट आ गई है, कोई तकलीफ, बड़ा गला पकड़ा रहता, कोई तकलीफ विकट आ गई है, कोई समस्या विकट आ गई है, प्रदोष काल अगर एक शमी पत्र भी आप घर के शिवलिंग को, अब ये करने के लिए आपको मंदिर के शिवलिंग नहीं जाना, अपने घर में जो शिवलिंग, चाहे वो स्फटिक का हो, पारद का हो, कंकर शंकर का हो, लकड़ी का हो, जो शिवलिंग तुम्हारे घर में, कांच का हो, चाहे वो नर्मदा के कंकर का हो, नर्मदेश्वर हो, पाषाण का हो, जो शिवलिंग, चांदी का हो, सोने का हो, तांबे का हो, पीतल का हो, जो शिवलिंग तुम्हारे, एक शमी पत्र यदि आप भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित कर रहे हो और उस शमी पत्र को उठाकर रात्रि को 9:15 की जो एक मुहूर्त होता है, एक समय होता है, जिस समय पर हम अपने मन की बात भगवान शंकर को कहते हैं, पूर्व में भी इसका वर्णन हम कर चुके हैं कथाओं में। उस 9:15 पर वो शमी पत्र को उठाकर एक कागज में, कटोरी में उसको रखते थे। 4 या 5 प्रदोष के उस शमी पत्र को अपने पास में रखिए और जिस कार्य के लिए जा रहे हो उसको जेब में ऊपर के भाग में उसको रखकर लेकर जाइए, आपका वो कार्य सफल होकर ही रहेगा, वो रुक नहीं सकता। शमी पत्र में इतना बल होता है, प्रदोष का जो शमी पत्र होता है वो बड़ा बलवान होता है, बड़ा शिव तत्व का है। जो शंकर भगवान के स्वरूप में जो बल है उससे 1000 गुना ज्यादा बल शिवलिंग में है। कंस महेंद्र पर्वत को परशुराम जी के साथ में उठा लेता और वही परशुराम भगवान जब उस महेंद्र पर्वत पर बैठकर एक दिन भगवान शंकर के शिवलिंग की आराधना कर रहे होते हैं, भगवान शंकर के शिवलिंग का पूजन कर रहे होते हैं, भगवान की शिवलिंग की आराधना कर रहे होते हैं, तब कंस उस महेंद्र पर्वत को उठा नहीं पाता। कंस नहीं उठा पाया, बहुत प्रयास करा कंस को समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये हो क्या रहा है कि मैं इस महेंद्र पर्वत को उठाता था, मैं परशुराम भगवान को महेंद्र पर्वत के साथ में उठा लेता था, मैं इसको बार बार उठाता था, पर आज ये महेंद्र पर्वत, आज ये परशुराम भगवान, आज ये महेंद्र पर्वत मुझसे उठ क्यों नहीं रहा। कंस की चित्तवृत्ति में ये बात नहीं देख पा रहे। ना रावण जान पाया कि शंकर के शिवलिंग में कितना बल है, ना कंस जान पाया कि शंकर के शिवलिंग में कितना बल है।
और कई संसार के ऐसे लोग हैं जो भगवान शंकर के शिवलिंग के बल को नहीं जान पाते। जो शंकर भगवान के शिवलिंग के जल पर, शंकर जी पे चढ़े हुए एक लोटे जल को जो पहचान गया, शिव जी पे चढ़ी हुई एक बेलपत्री को खाने से क्या क्या फल मिल सकता है, जल पीने से क्या मिल सकता है, उस जल को केवल अपने दरवाजे पर छींटने से क्या बल मिल सकता है, शमी पत्र का क्या बल हो सकता है, जो जान गया वो अपने जीवन में एक आनंद की अनुभूति। आप उसको भजो, आप उसका स्मरण करो, आप उसकी भक्ति करो। जितना मेरे महादेव के स्वरूप में बल है, शिव महापुराण की कथा कहती है, उससे 4 गुना क्या 1000 गुना बल मेरे देव महादेव के शिवलिंग में होता है, जिस पर जल चढ़ाकर पीने से भी रोग का निवारण 1000। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। कंस महेंद्र पर्वत को नहीं उठा लगा उसको, कारण क्या है? क्या हुआ ऐसा कि यह पर्वत नहीं उठ रहा? क्या हुआ ऐसा कि यह पर्वत नहीं उठ पा रहा? हुआ क्या? कंस ने ध्यान लगाकर पर्वत के ऊपर चढ़कर देखा तो कंस को समझ में आया कि परशुराम भगवान जब अकेले बैठते थे तो मैं महेंद्र पर्वत को उठा लेता था, परशुराम भगवान जब बैठते थे तो मैं पर्वत को उठा लेता था, उठा लेता। एलईडी चालू करवाइए, एलईडी वाले पीछे की एलईडियां बंद है, पीछे की एलईडियां चालू करिए। कंस ने देखा कि महेंद्र पर्वत जब परशुराम भगवान बैठते थे मैं उठा लेता था, और कंस को लगा कि आज यह पर्वत क्यों नहीं उठ रहा है, क्यों नहीं? अब कंस ने देखा कि उस महेंद्र पर्वत के ऊपर परशुराम भगवान शंकर भगवान की शिवलिंग का निर्माण कर कर उसका पूजन कर रहे हैं, उसकी आराधना कर रहे हैं, उसकी अर्चना कर रहे हैं। तब कंस समझ गए कि यह पर्वत अब उठने वाला नहीं, अब नहीं उठ सकता। जितना बल भगवान शंकर के स्वरूप में नहीं, उससे 1000 गुना ज्यादा बल शंकर भगवान के उस शिवलिंग में होगा। वो शिवलिंग उठा नहीं, वो शिवलिंग उठाई, महेंद्र पर्वत उठाई। आप सबके मन में, चित्त में, बुद्धि में ये बिठा कर रखो, आपकी चित्तवृत्ति में यह बात बिठा कर रखना कि जिसके घर में शंकर भगवान का शिवलिंग होता है, जिसके घर में भगवान शंकर का एक शिवलिंग विराजमान है, चाहे वो कैसा भी शिवलिंग है, और उस पर अगर रोज प्रतिदिन जल चढ़ रहा है, अगर शिवलिंग पर जल चढ़े ना चढ़े फिर भी वो घर के अंदर अगर विराजमान है, तो ये मानकर चलना कि तुम्हारे घर में कोई बड़ी बीमारी प्रवेश नहीं करेगी, वो तुम्हें बचा कर रखेगी। बोल बम का नारा है, इतना धीमा बोलोगे तो कल्याण तुम्हारा है। जरा जम के बोलो, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। आप अगर शंकर की आराधना में लगे हो, शिवलिंग यदि आपके घर में विराजमान है तो वो बल देता ही है, तो प्रदान करता है। और एक बात और अच्छे से उतार कर रखिएगा, एक चीज और बड़े भाव से अपना कर रखिएगा। कभी कभी अगर मौका मिल जाए, कभी 12 महीने शिवरात्रि आती है, 12 बहुत बड़ी बीमारी अगर डॉक्टर बता दिया है कि कैंसर जैसा रोग है या थायराइड है या उसी को देखो, इसी बात को एक माने, इसी बात समयपुर बादली दिल्ली 110042 नाम कैलाश देवी, मोबाइल नंबर ये है। हाथ हिला दो एक बार, श्री शिवाय नमस्ते। मेरा बेटा बीमार है गुरुजी, 3 साल का हुआ है, 1 साल बहुत ज्यादा बीमारी से जब उसको ग्रसित हो गया, गुरुदेव ना वो बोल पाता, ना वो सुन पाता, ना उठ पाता, ना बैठ पाता। डॉक्टर को बहुत दिखाया, डॉक्टर ने कह दिया कि इसको समझना बड़ा कठिन है, कोई इलाज नहीं। तब आपकी कथा 2023 से सुनना प्रारंभ करी, शिवलिंग पर जल चढ़ाना प्रारंभ कर, बेलपत्री शंकर जी पे चढ़ी हुई लेकर आती, बच्चे को दे देती। गुरुजी आप लोग पत्र को पढ़ें, मैं बाबा का क्या गुणगान करूं? जब वो रोता था तो उसके मुंह से आवाज नहीं निकलती थी, सुन नहीं पाता था,
हम इधर ताली बजाएं तो देखता तक नहीं था। मैं बच्चे का बाबा देवादिदेव महादेव के भरोसे पर छोड़ दी। आपकी कथा ने मुझे ऐसा बल दे दिया कि आप कहते हो कि सब शिव पर छोड़ दो, बोल बम का नारा है। हमने हमारे बच्चे को बाबा के भरोसे छोड़ दिया। जो बच्चा सुनता नहीं, बोलता नहीं, रोता तो उसकी आवाज सुनाई नहीं देती, वो अंदर की अंदर ही रोता रहता। अब करेंगे। आपने एक शहद का उपाय बताया था, वो मैंने अपने बच्चे के लिए करना प्रारंभ करा। फिर आपने बेलपत्री के बीज का उपाय बताया था, बेलपत्री के फल का उपाय बताया था, वो मैंने करना प्रारंभ करा। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं कि अब मेरा बेटा बोलता भी है, अब मेरा बेटा सुनता भी है, और अब मेरा बेटा उठकर बैठता भी है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आया। ये पत्र में भेजे शिव ओखड़ी बैठो बहन शिव करता। आप लोग बहुत दूर दूर हो ना, नहीं तो हम बेलपत्र जरूर देते हो, और अगर मौका लगे आप लोग आपस आ सकते हैं तो जरूर हम बेलपत्र देंगे। शिव तत्व की प्राप्ति इसी को एक भरोसा दड़ी बनाकर रखिए, और जिस दिन आपका भरोसा दड़ी होगा, जिस दिन आपका विश्वास दड़ी होगा, उस दिन शिव को पाने में देरी नहीं। और एक विश्वास के साथ कहते हैं, सुनील जी इस कथा को करा रहे हैं, सुनील मूसेपुर जी इस कथा को करा रहे हैं, पर आप ये मानकर चलना, आप जो एक लोटा जल शंकर भगवान को चढ़ाती थी तो शंकर भगवान ने तुम्हारी मुराद सुन ली, इसलिए कुबेरेश्वर बाबा यहां आकर ये कथा को कर रहे हैं। और जहां जगह मिल जाए, 5 दिन की कथा है, जहां तुमको जगह मिल जाए वहां बैठकर दिल से ऐसी प्रार्थना करना, ऐसी प्रार्थना करना कि खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंदी बाहर बसाए, अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हो, उठा लो, बोले अपने हृदय से अब थोड़ा डालो, गिरी जा रही हो, उठा लो। अब दिल से सुनो, दिल से। कोई 100, 200, 300 किलोमीटर की दूरी पर भी रह रहा है ना, बाबा के धाम में विश्राम कर कर कथा को दिल से सुनना। खाली झोली भरे लाए हो गए, और ये विश्वास है 3 महीने के अंदर जहां कथा होगी वहां तुम्हारा भी पत्र इस व्यासपीठ पर, तुम्हारा भी पत्र। शंकर और भगवान शंकर के शिवलिंग में बहुत अंतर होता है। शिवलिंग में सारे देवताओं का बल विराजमान होता है, सारे देवताओं का। उसको पहचान लिया जिसने, उसकी जिंदगी सार्थक। देवराज ब्राह्मण होकर चोरी का धन लेकर शंकर भगवान के शिवालय में पहुंच गए। शिवालय उस देवराज को नहीं मालूम कि शिवालय का बल कितना है। हमसे लोग कहते हैं कि शिवपुराण में है क्या। अभी हम आ रहे थे श्री सुनील जी के यहाँ से, हम आ रहे थे तो वहां पर बहुत सारे मीडिया वाले, पत्रकार बंधु, न्यूज चैनल वाले माइक लेकर आ गए कि आप बताएंगे कि शिवपुराण में है क्या। अभी आप कथा में नहीं पहुंचे और लोग लाखों की संख्या में पंडाल में पहुंच गए, आखिर इस कथा में सब क्या है। हम उन मीडिया वालों से कहेंगे हमको भी नहीं मालूम कि कथा में क्या है, पर 5 दिन तुम सुनोगे ना तो तुम्हें 3 महीने में मालूम पड़ेगा कि कथा में है। हमें भी नहीं मालूम, पर सुनोगे तो मालूम पड़ेगा कि कथा में है क्या। शिव महापुराण क्या रखती है। शंकर के इतने भक्त आते हैं, उनका मुंह झूठा कराने में क्या फल मिलता है। एक बिस्कुट का पैकेट, एक पानी का पाउच अगर इनको खिलाया गया, पिलाया गया, इनकी सेवा करी गई तो उसका क्या फल होगा वो आपको मालूम पड़ेगा। आप खुद कहोगे कि मेरे बाबा ने, मैंने तो 5 फुट इतनी बड़ी डायरी खरीद लो और उसमें लिख लो कि मैंने 19 तारीख को 5 रुपए का पानी का पाउच शंकर जी की कथा में आए हुए शिव भक्त को पिलाया था, 15 रुपए खर्च करे थे। 3 महीने बाद आप और हम मिलेंगे कि वो 15 का 15,000 हुआ कि नहीं हुआ, वो हम 3 महीने बाद बात करेंगे कि उसका फल कितना होगा, उसका बल कितना। एक लड़का बैठा है जिसने अपनी माँ से कह दिया था, माँ सियोर वाला मारा है तो पक्का झूठेला है। लड़का बैठा है, यही बैठा है, उसका नाम भी देखो हम बोले। अनीता शर्मा, ग्राम मिर्जापुर, बधोदा। अनीता शर्मा, ग्राम मिर्जापुर, बधोदा, जिला महेंद्रगढ़, तहसील नारनौल, हरियाणा। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते, अगर कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते। अनीता शर्मा कहीं बैठी है, हाथ हिलाओ दीदी एक बार, ऐसे हमें दिख जाओगे।
हाथ हिलाओ, वापिस हिलाओ। हाँ ठीक है, दिखा दिखा। श्री शिवाय नमस्ते। गुरु जी, मेरे पति की नौकरी छूटे हुए 11 से 12 साल हो गए थे। घर में कोई व्यवस्था ठीक नहीं थी, बड़े तकलीफ में जिंदगी चल रही थी। मेरा एक बेटा है, सरकारी नौकरी के लिए इतना अप्लाई करा कि थक गया। आखिरी में उसने कह दिया कि सब व्यर्थ है, मैंने इतनी पढ़ाई करी और मेरी नौकरी नहीं लग रही, सब बेकार। मैंने मेरे बेटे से कहा कि एक बार वो सियोर वाला महाराज कथा कहता है शिव पुराण की, तो उसको सुन। मेरा बेटा कहता है ऐसा टीवी पे ना जाने कितने महाराज आते हैं, दिन भर झूठ प्रपंच करते रहते हैं। मेरे बेटे के विश्वास बिल्कुल नहीं था, फिर भी मैंने मेरे बेटे से कहा तू एक लोटा जल लेकर शंकर के मंदिर में जाना चालू कर। बेटा मुझसे कहता है अगर शंकर जी पे जल चढ़ाने से किसी की नौकरी लगती होती तो इस दुनिया में ना जाने कितने लोग हैं उनकी नौकरी लग जाती। मैंने मेरे बेटे से कहा कि तू विश्वास तो कर सियोर वाले महाराज पर, वो हमेशा व्यासपीठ पर छाती ठोकर कहता है कि मेरा महादेव सुनता है, तो तू एक लोटा जल चढ़ा, अब की बार तू अप्लाई कर, वो महादेव सुनेगा। मेरे बेटे ने एक एग्जाम देने के लिए फॉर्म भरा और उसने मुझसे कहा मां अब तेरे शंकर जी के भरोसे पर, वो सियोर वाला महाराज है ना शिव कथा बांटने वाला, उसके भरोसे पर छोड़कर फॉर्म भर रहा हूं, लास्ट है, उसके बाद कभी मंदिर नहीं जाऊंगा, ना जल चढ़ाऊंगा, ना महाराज की कथा सुनूंगा। मेरे बेटे ने संत पर भरोसा कर आपकी कथा पर भरोसा कर फॉर्म भर दिया। मेहनत करी खूब, और इतनी मेहनत करी, फिर मैंने मेरे बेटे से कहा तूने फॉर्म तो भर दिया, एक काम करते हैं, सियोर वाला महाराज कहता है कि पंडाल में बैठकर कथा सुनने से बाबा सुनता है, अपन अलवर की कथा सुनने के लिए चलते हैं। मेरा बेटा अलवर की कथा सुनने के लिए मेरे साथ गया और हमने बाबा की कथा को सुना। भूमि पर बैठकर प्रणाम किया, नमन करा, वहां की रज को मस्तक पर चढ़ाया, प्रणाम कर बाबा को वहां से जब आए और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, बेटे का इंटरव्यू आया और इंटरव्यू दिया। आज मेरा बेटा हरियाणा पुलिस में ज्वाइनिंग कर लिया है। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए यहाँ पर आया। मेरे बेटे का हरियाणा पुलिस में सिलेक्शन हो गया और अभी वो ट्रेनिंग पर चल रहा है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई। बहन बधाई आपको, बैठिए। अब ये तो बता दो बेटे का विश्वास पक्का हुआ कि नहीं हुआ? शिव तत्व है। बैठिए। इनके गर्भाशय में गठान थी, डॉक्टर ने बहुत बड़ी बीमारी बता दी थी। जो 4 महीने बाबा की भक्ति करी, एक लोटा जल एक बेलपत्र समर्पित कर पाया और 5 व्रत पशुपति नाथ के करे और बाबा की कृपा से वो गठान भी गल गई और वो बड़ी बीमारी भी हट गई। बाबा प्रणाम, एक बार जोरदार ताली बजाओ मेरी माता के लिए। शिव तत्व और लुटा दिया भंडार का शिवारे ने कर दिया वो कृपा करने वाला, उदार, करुणा करने वाला, दानी। पंडाल नहीं है केवल ये सुनील जी ने केवल पंडाल नहीं लगाया है, जैसे लगाया था जब पंडाल था। बाबा खुद विराजमान हो गया, शिव पुराण यहां आकर विराजमान हो गई। पंडाल नहीं, अब 12 ज्योतिर्लिंग कैलाश और काशी यहीं पर बसा। 5 उस भक्ति को अपने को धारण करना। देवराज भले चोर था, भटकता रहा, आखिरी में देवराज शंकर जी के मंदिर में चोरी का सामान लेकर पहुंच गया। चोरी का सामान लेकर देवराज मंदिर में पहुंचा। शिव पुराण की कथा हो रही थी, कानों में 2 क्षण की कथा पहुंच गई। 2 क्षण की कथा कानों में पड़ गई। रेवाड़ी वालों, हरियाणा की पवित्र भूमि पर निवास करने वालों, याद रखना, अपने अपने पतियों से भी कहना, परिवार वालों से भी कहना कि 5 दिन की कथा ना सुन पाओ तो 1 मिनट की कथा शिव पुराण की जरूर सुनने चाहिए। दिन में दोपहर में तुम्हें दुकान से फुर्सत ना मिले, अपने ऑफिस से फुर्सत ना मिले, अपनी नौकरी से फुर्सत ना मिले, तो पत्नियों से निवेदन है, अपने पति से जरूर कहना रात्रि को हमारे साथ चलो, अपन घर में 2 रोटी बना लेते हैं, अपन थोड़ा सा पोहा बना लेते हैं, अपन मीठे भात बना लेते हैं, दोनों साथ में रख लेते हैं। कथा के पंडाल में रात के समय आओ, यहाँ का नजारा देखना तो किसी कुंभ के मेले से कम ना। अपने घर में थोड़ा सा हलवा बना लो, सीरा बना लो, थोड़ा सा मीठा चावल बना लो, थोड़ा सा कोई सामान बना लो, चलो अपन कथा के पंडाल में चलते हैं। शिव भक्त वहां बैठकर रात्रि का जागरण कर रहे होंगे, भजन कर रहे होंगे, उनका मुंह झूठा करा करते। तुम्हें नौकरी से फुर्सत नहीं, तुम्हें काम धंधे से फुर्सत नहीं, करो अपना काम धंधा, करो नौकरी, पर पत्नी का फर्ज रात्रि को तो तुम फ्री हुए 2 घंटा 3 घंटा आधे घंटे इस सुंदर आनंद में लीला का दर्शन करो। चलो भक्ति में जितना डूब सकते हो। देवराज जान नहीं पाया, चोरी का धन लेकर पहुंच गया। 1 क्षण का प्रवचन उसके कानों में पड़ गया, बाहर निकल गया, सिर दर्द हो रहा था, शरीर में ताप पड़ रहा था। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जैसे पहुंचा तो उसके प्राण छूट गए। उसको नहीं मालूम कि बेलपत्री के पेड़ के नीचे प्राण छूटना किसको कहते हैं।
अभी हमने कथा में कहा था, प्रदोष काल में, प्रदोष के दिन एक शमी पत्र भी अगर हम शंकर जी को चढ़ा रहे हैं घर के शिवालय में, उसको उठाकर रखते थे। 4-5 प्रदोष का इकट्ठा करा हुआ वो शमी पत्र तुम्हारी जेब में रखकर तुम जाना पहुंचो, उसका फल मिलता कि नहीं मिलता मालूम पड़ेगा। एक स्त्री को 1 साल बच्चा नहीं हुआ, 2 साल बच्चे नहीं हुए, 3 साल बच्चे नहीं हुए, 4 साल बच्चे नहीं हुए, इंतजार करती रही, सारे डॉक्टरों का इलाज करवा लिया। इलाज करवाने के बाद में डॉक्टर ने बोल दिया तुम्हारी संतान का सुख नहीं है, आखिरी में हार गई। तब किसी पड़ोसन ने उसको कह दिया कि सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग कर, तुमरुका जी वाला प्रयोग कर। उसने किया। अब डॉक्टर ने कह दिया कि तुम्हारा गर्भ ठहर गया। जो डॉक्टर मना कर रहा था वही कर रहा है, तुम्हारा गर्भ ठहर गया। और डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारे को कभी संतान का सुख नहीं होगा। और वो स्त्री यहां बैठी हुई है जिसको भगवान ने एक नहीं, क्योंकि भोलेनाथ कभी भी थोड़ा बहुत तो देता ही नहीं है। देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर, महादेव देता है छप्पर फाड़ कर। एक नहीं 2 दे दिए, जुड़वा दिए। एक लड़का एक लड़की कहीं बैठी हो अपने बच्चे को लेकर तो उठकर खड़ी हो सकती है। जो अपने जुड़वा बच्चे को लेकर आई हो तो वो खड़ी हो सकती है। अगर घूमना पड़ेगा, अगर कहीं बैठी हो तो खड़ी हो सकती है। अगर जुड़वा बच्चे को लेकर आई हो तो खड़ी हो सकती हैं। जहां कहीं बैठी हो अपना हाथ हिला सकते हैं। शिव तत्व की प्राप्ति पत्र उन्होंने लिखा। उनका नाम है विदुषी मिश्रा, हेमंत मिश्रा, दिल्ली द्वारका धाम निवासी हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं जिनके घर में एक लड़का और एक लड़की का जन्म जुड़वा हुआ है। कहीं बैठी हो जिन्होंने पत्र भेजा है, अगर बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। मेरा नाम विदुषी मिश्रा, हेमंत मिश्रा, दिल्ली द्वारका धाम निवासी हूं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। शिव तत्व की प्राप्ति शंभो। एक भरोसा दड़ी बनाई, एक विश्वास को दड़ी करिए। और जब भरोसा दड़ी होगा, विश्वास दड़ी होगा तो शिव को मिलने में देरी नहीं।